हाय गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन पीरियड। आई एम सी गिरीश गुप्ता, आज का आपका होस्ट। कई लोग सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR अब वो फाइल नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज की वीडियो हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है उनकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2019 और जिनकी टैक्स ऑडिट होती है उनकी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2019। अगर आपने ITR बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दी है, इट इज़ वेल एंड गुड, मगर आपने ITR अभी तक फाइल नहीं करी है तो आप अपनी ITR विद लेट फीस फाइल कर सकते हैं। उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। सो कितनी लेट फीस लगती है ITR फाइलिंग करने के लिए, उसको हम पहले देख लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है और आपने अपनी ITR 31 दिसंबर 2019 से पहले फाइल कर दी है तो आप पे जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी 5000 रुपीज़। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद फाइल करी है और अप टू 31 मार्च 2020 तक फाइल कर दी है तो आप पे लेट फीस लगेगी 10,000 की। मगर आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है, जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी आपके ऊपर 1000 की। सो बिलेटेड रिटर्न को जान लेते हैं। पहले बिलेटेड रिटर्न होती क्या है और वो कब तक फाइल हो सकती है। अगर आप अपनी ITR आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करते हैं तो उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। और ये बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और अप टू द असेसमेंट whichever is earlier. It means for financial year 18-19 the assessment year is 1920. So the due date of filing belated return is 31st of March 20। इसमें एक और कंसेप्ट होता है रिवाइज रिटर्न का। रिवाइज रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है मगर उसमें कुछ ओमिशंस या कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो आप अपनी जो ITR आपने फाइल करी है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो ITR रिवाइज़ आप कर सकते हैं अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और अप टू द असेसमेंट whichever is earlier. It means for the financial year 18-19 the relevant assessment year is assessment year 1920. So the due date is 31st of March 2020. So for both the belated return as well as the revised return the due date is 31st of March 2020. बट गवर्नमेंट ने इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है टू 30 जून 2020 वाया द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 डेटेड 31st of March 2020। सो जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टू 30 जून। सो अब आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं टू 30 जून 2020। सो नाउ लेट मी डिस्कस समथिंग न्यू अबाउट टैक्सोइजी। सो टैक्सोइजी अपना पहला न्यूज़लेटर ला रहा है जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे वो GST के हों, चाहे वो कंपनी लॉ के हों या अदर लॉज के हों। उसमें आपको नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीजेस, 1 पेज एडवांस रूलिंग का आपको ब्रीफ मिलेगा, आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स मिलेंगे और आपको बहुत सारी रेलिवेंट न्यूज़ मिलेंगी रिगार्डिंग द सेम लॉज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा न्यूज़लेटर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। इसमें हम देखेंगे हमारे पास ये इंडेक्स आता है। ये पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट होल्ड हाइपरलिंक के थ्रू कंट्रोल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली इंडेक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। जो नोटिफिकेशंस डिपार्टमेंट ने अप्रैल में इशू करी हैं वो सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको इधर दिखेंगी। जैसे कि पहला देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 30/2020। ये कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग है और रूल 36(4) के रिगार्डिंग है। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये सीधा हमें नोटिफिकेशन पे ले आता है। नोटिफिकेशन कहती है सीक टू अमेंड GST रूल्स 4th अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू अलाउ ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टिल 30 जून
2020। तो ये नोटिफिकेशन कहती है कि आपकी जो कंपोजिशन स्कीम की जो ड्यू डेट है ऑप्ट करने की, जो कि ख़त्म हो गई थी 31 मार्च 2020 को, उसको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 डेटेड सेंट्रल टैक्स। इसमें गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को रिलीव कर दिया है, लोअर कर दिया है और कई जगहों पे वेवर कर दिया है इसको। इसमें आपको सर्कुलर्स मिलेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट ने सर्कुलर्स इशू करे हैं, कौन कौन सी पोर्टल पे नए नए फीचर्स आए हैं या पोर्टल की न्यूज़ आई है। जैसे हम देख लेते हैं कि PMT09 पोर्टल पे शो हो गया है। अगर आप पे इस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको डिपार्टमेंट की साइट पे ले जाएगा। अब इनकम टैक्स में सारे के सारे कई सारे क्लैरिफिकेशंस आई हैं। गवर्नमेंट ने जो रिफ़ंड्स पेंडिंग थे वो सारे के सारे इशू कर दिए हैं। कंपनी लॉ में क्या क्या नोटिफिकेशंस आई हैं, सर्कुलर्स आए हैं या क्लैरिफिकेशंस आई हैं, वो सारी की सारी आपको चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। क्या क्या आपको May 20 में कौन कौन सी आपकी ड्यू डेट्स हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको इस न्यूज़लेटर में। ये सारी की सारी आपकी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स में, जो GST में कोर्ट्स की जजमेंट है, चाहे वो एडवांस रूलिंग है, जैसे ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का है, इसमें महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। ऐसी सेम इनकम टैक्स की कोर्ट्स की जजमेंट है। ये NDTV की जजमेंट है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। टैक्सो इजी पे आपको मिलती हैं इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट वीडियोस अबाउट वेरियस लॉज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप उन सबको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे एक मेल आईडी भी शो हो रही है, आप उस मेल आईडी पे भी सारी चीज़ें आप भेज सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।